हेलो क्लास 9। आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल सीखते हैं। फर्स्ट, 10 न्यूटन का बल, तो एफ की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 10 न्यूटन। 9.8 न्यूटन भार की वस्तु पर लगाया जाता है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 9.8 न्यूटन। ठीक, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण की गणना कीजिए। ठीक, ध्यान समझिए। 10 न्यूटन का फोर्स जो है एक बॉडी पर, जिसकी बॉडी का जो वेट है वो 9.8 न्यूटन दिया हुआ है। हमें बॉडी के मास और एक्सेलरेशन की को फाइंड करना है। देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। W आपको 9.8 है, M की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, और G की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी है बेटा 9.8। 9.8 नीचे ले जाएंगे तो 9.8 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू मास। 9.8 से 9.8 कैंसिल, तो बर इज इक्वल टू कितना आ गया M, और M इज इक्वल टू कितना आ गया 1 किलोग्राम। ठीक, अच्छा, अब F इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आपको मालूम नहीं है, मास कितना निकला 1। अच्छा, फोर्स जो है आपको 10 न्यूटन का दिया था, इसमें बोल रहा था इसमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो F की वैल्यू 10, मास कितना हो गया है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं है। 10 इज इक्वल टू A हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी, तो M की वैल्यू बेटा उसने कितनी दी थी 1200 किलोग्राम आपको गिवन है। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, मतलब U की वैल्यू कितनी दी थी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद क्या अप्लाई होगा बेटा, ब्रेक अप्लाई कर दी है, गाड़ी 10 सेकंड में रुक जाती है, T की वैल्यू 10 सेकंड, और जब भी ब्रेक अप्लाई होते हैं तो V की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो मंदन तथा मंदन बल क्या होगा, मंदन तथा मंदन बल की गणना करनी है। अब इंग्लिश मीडियम ध्यान से समझेंगे कि 1200 किलोग्राम मास की एक व्हीकल था, 1200 केजी मासस का क्या था आपके पास एक व्हीकल। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। सडनली उसने ब्रेक अप्लाई कर दी है, तो जब भी ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो आपने रिटार्डेशन पढ़ा होगा कि जब ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कैसी हो जाती है 0 हो जाती है। और फाइनल वेलोसिटी 0 का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो गई और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई या कम हो गई, तो उस टाइम रिटार्डेशन या मंदन उत्पन्न हो जाता है। जब त्वरण माइनस में आ जाता है तो उसे मंदन कहते हैं। तो ब्रेक अप्लाई V इज इक्वल टू 0 और कितने समय में हो रही है T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, V इज इक्वल टू कितना होता है U प्लस के AT। V आपको 0 दिया, U आपको कितना है 20, A की वैल्यू मालूम नहीं है, और T की वैल्यू बेटा कितनी थी 10। जब 20 इंटरचेंज करेंगे तो माइनस के 20 इज इक्वल टू A इंटू 10 को नीचे ले जाना, तो माइनस के 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा A, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना A, और A की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाता है तो उस एक्सेलरेशन नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी मंदन कहा जाता है। ठीक, बस ए आ गया तो फॉर्मूला क्या लगा देना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा 1200 दिया था, ए की वैल्यू अभी कितनी निकली माइनस के 2, तो जो कितना हो जाएगा 2400।
तो अगर फोर्स नेगेटिव आ जाए तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन फोर्स, और अगर बल जो है ऋणात्मक आ जाए तो उसे वो क्या बोलते हैं बेटा, मंदक बल। समझ में आ रही है आपको? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि हमें ये परेशानी आ रही है। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल है वो ध्यान से समझिए। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बॉडी यानी m की वैल्यू आपको कितनी दी बेटा, 5 kg। वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, u की वैल्यू कितनी दी, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु पर लगा है, f की वैल्यू कितनी दी बेटा, 20 न्यूटन का बल जो है वस्तु पर लगा है। तो 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा? जब जे आपको इनिशियल दिया हुआ है यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, जब जे आपको इनिशियल दिया है तो जे कौन सी पूछी जा रही होगी आपसे, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है, यानी b = क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझने वाली बात है कि फॉर्मूला F = पहले लगाएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। F कितना दिया 20, मास कितना दिया 5, और a की वैल्यू बेटा नहीं मालूम, 5 4 = 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसके बाद v = u + 80, v कितना दिया फाइंड करना है, u कितना आया बेटा अपना 4, a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू बेटा कितनी है 3, तो 4 3 = 12 प्लस में 4, 12 और 4 कितने होते बेटा 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 kg की एक वस्तु पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर यानी m की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी, 4 kg आपको गिवन है। कितने फोर्स अप्लाई हो रहा है, F = 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर जिसका वेट जो है 4 kg है, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितने सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूर जाकर जाएगी, मतलब आपसे S की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, F = बेटा कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपको 20 दिया, मास कितना है 4, a की वैल्यू आपको नहीं मालूम, 4 5 = 20, तो a = कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब s किस में आता है, s इसमें आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, s = ut + के हाफ at² ऐसे। ठीक, इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, मतलब m की वैल्यू उसने फिर कितनी दे दी आपको, 1500 किलोग्राम। द्रव्यमान की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी u की वैल्यू कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। जिन बच्चों को किलोमीटर को आवर में चेंज करने में प्रॉब्लम होती है वो समझ लें कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो वो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो वो लोग 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 का, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ऐसे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 36 में कितने का मल्टीप्लाई कर देना, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 2 = 36, 2 5 = 10 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई हो गए, कह रहा है ब्रेक लगाने पर वह ब्रेक जो है अप्लाई कर दिए। जब भी ब्रेक मालूम है कि ब्रेक अप्लाई होते हैं तो b की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी हो गई 0, 40 मीटर जाकर रुक जाती है, यानी s की वैल्यू कितनी होगी 40 मीटर। ठीक,
तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। एफ की वैल्यू ध्यान से फिर समझ लीजिए। एक बॉडी है आपके पास, उस बॉडी एक व्हीकल भी मान सकते हैं जो 1500 kg उसका मास है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, कुछ समय बाद उसमें ब्रेक अप्लाई कर दिए हमने, तो बॉडी जो है जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं तो v की वैल्यू फाइनाइट वेलोसिटी 0 हो गई और वो 40 मीटर जो है जाकर रुक जाती है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 मीटर। तो जो फोर्स आपको जो अप्लाइड फोर्स है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, v² इज इक्वल टू कितना होता है u² प्लस में 2as v0 का स्क्वायर, u की वैल्यू बेटा कितनी थी 10 का स्क्वायर, 2 ऐसी रहने दो, a की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, s की वैल्यू कितनी थी 40, 10 को उठा के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 100 इज इक्वल टू 42 ज़ा 80, ये ऐसे जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है तो 100/80 इज इक्वल टू कितना आ गया 25 ज़ा 24 ज़ा माइनस के 5/4 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5/4। अब फोर्स क्या होता है, अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू ए, F ऐसी रहने दो, मास कितना दिया बेटा 1500 मास दिया था, एक्सेलरेशन कितना दिया माइनस के 5/4। पूरा सॉल्व कर देना तो बेटा कितना आ जाएगा 1875 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको जो न्यूमेरिकल करवा दी है, अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ये और रिवीजन भी करते रहिए।